और लोगों को इतना प्यार से जो लोगों को आप समझा भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं खुद जब इस प्रोग्राम में शामिल होता हूँ तो मैं खुद भी एक्साइटेड हो जाता हूँ इससे। क्योंकि ये माहौल ही कुछ ऐसा है। लोग सोचते हैं कि यार एक मैं लैपटॉप पे या एक मोबाइल पे बैठ के एक्साइटेड कैसे हो सकता हूँ, है ना? लेकिन ये जब कोई बैठे तभी पता चलता है कि एक्साइटमेंट नहीं अंदर क्या-क्या होता है ना? वो जब बैठने के बाद ही पता चलता है कि इसके अंदर से क्या-क्या निकल जाता है ऐसे। और आज मैं आपके बीच में इस बिज़नेस के जो बेसिक मार्केटिंग प्लान है, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ ताकि जो नए साथी हमारे बीच में हैं, वो इस बिज़नेस को समझ पाए और जिस दिन ये बात अगर पूरी समझ में आ गई कि एक न एक दिन हिंदुस्तान में सबको आना, है ना? वो इस प्लान से भी आपको क्लियर होता जाएगा। तो आइए चलिए मैं बात करता हूँ अपने स्लाइड्स के माध्यम से और मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ मार्केटिंग प्लान। मेरी स्लाइड आपके बीच में आ गई होगी। जी सर, आ गई। ठीक है। आज के 20 साल पहले ये व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन 20 साल पहले की बातों को भी जानना ज़रूरी है ना? तो आइए देखते हैं ये मार्केटिंग प्लान और क्योंकि इस कंपनी से मेरा बड़ा गहरा नाता है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, उस वजह से देखिए ये कंपनी को अगर मैं ये कहूँ कि ये 20 साल की नहीं है, ये 43 साल की है तो शायद ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि जो कंपनी को जो जो चलाते हैं, जो फाउंडर इस कंपनी के, उनकी कार्यशैली कैसी है? देखो कोई भी व्यक्ति जिसके छत्र छाया में हम काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब 2000 में काम शुरू किया गया, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अपने बारे में हल्की-सी एक बात शेयर करना चाहता हूँ, कि जब मेरे से पूछा गया कि भई हम ये इस तरह का बिज़नेस प्लान शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 1 सेकंड नहीं लगाया मैंने और मैं जाके सबसे पहले इसके कागज़ पे जो बिल्कुल जिस पे कुछ खाली था, वो नीचे-नीचे जाके साइन कर दिया कि ये लो सर स्टार्ट कर दिया अपन ने। मैं समय नहीं लगाया मैंने। उस समय एक प्रोडक्ट था, इस कंपनी का सिर्फ़ एक सिंगल एक पेंट पीस प्रोडक्ट था। लेकिन उस समय इस कंपनी के उस प्रोडक्ट के साथ में इस कंपनी के जो मुख्य संचालक, जो टीसी छाबड़ा जी हैं, मैं उनको जानता था, उनके कार्यशैली को जानता था, उनके निर्णय करने की ताकत को जानता था, उनकी साफ-गोई को जानता था, उनकी नीति को जानता था। तो मैं जानता था कि ये पैंट पीस नहीं है, ये हिंदुस्तान को पूरी तरह से ढक देने का एक बहुत बड़ा छाता है ना? ये पूरी तरह से आर्थिक तरह से ये पूरा क्योंकि पहले दिन इस कंपनी ने अपने टाइटल के साथ में लिखा था आर्थिक आज़ादी का अभियान। अब देखो पैंट पीस का एक डब्बा लिखा आर्थिक आज़ादी का अभियान। मैं जानता था क्योंकि 23 साल पहले के उस इतिहास को मैं जानता था। एक पारिवारिक रिश्ता होने के नाते, एक उनका छोटा भाई होने के नाते मैं उनकी नीति को जानता था। मुझे मालूम था कि अगर टीसी सर अगर कुछ कर रहे हैं इसका मतलब फिर वो कमाल कर रहे हैं। 77 से लेके 23 साल तक इस कंपनी ने पहले भी बहुत झंडे गाड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है, कोई भी आ गई, कोई भी कुछ भी कर लिया। देखिए, मेरा अपना एक मानना है कि हमें अपने जीवन में आगे चल के सफल वही बना सकता है, जिसको पहले उनको कोई भी काम को कामयाबी से करने का उनके पास अनुभव हो। एक फेल्योर आदमी हमें कैसे सफल बना देगा? तो पहले जानना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति का काम का तरीका क्या है? और 23 साल से जिनकी कामयाबियों की कहते हैं ना मिसाल पे मिसाल थी, अगर उनकी कोई शुरुआत थी तो फिर इसमें काम करने में कहीं कोई सोचने की ज़रूरत मेरे लिए नहीं थी। और उस समय मेरे लिए एक बड़ी विकट स्थिति थी कि एक प्रोडक्ट था। कोई पूरे भारत में कोई डिलीवरी सेंटर नहीं है, कोई डिलीवरी का व्यवस्था और कोई मैनेजमेंट नहीं है। सिर्फ आपको आरसीएम कंपनी का जो भीलवाड़ा में जो एक छोटा-सा ऑफिस था, आपको वहीं से प्रोडक्ट लेना था और वहीं से आपको खुद अपने तरीके से प्रोडक्ट को पहुँचाना था। लेकिन मैं जानता था कि आगे चल के कंपनी क्या करेगी और पूरे भरोसे के साथ में वहाँ पे इस काम की शुरुआत की और अब आगे बढ़ते हैं कि जब इस काम की शुरुआत हुई तो आज ये कंपनी 20 साल बाद कहाँ पे पहुँच गई है। तो मैं आपको एक छोटा-सा प्रोडक्ट कैटलॉग है जिसके ऊपर मैं आपकी निगाह डाल रहा हूँ। यहाँ पे इस फोटो को देख के आपको आपके दिल में सब कुछ समझ में आएगा यार कंपनी का नाम तो टेक्सटाइल फोटो तो दिखाई टेक्सटाइल की मशीनों की फोटो दिखा रहे हो आप यहाँ पे बोला कि गलत कुछ गलत पीपीटी बन गई है मतलब गलत नहीं बनी है यहाँ पे कंपनी का विस्तार होते होते कंपनी ने जब प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया पहली बार सन 2002 में 20 अक्टूबर 2002 को एक साबुन लॉन्च किया एक वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया और एक टूथपेस्ट लॉन्च किया ये 3 चीजें नई कंपनी ने ऐड की थी तो 3 ऐड की उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता गया और उसके बाद 2003 में फिर कुछ प्रोडक्ट्स आए 2004 में फिर कुछ प्रोडक्ट आए 2005 में खुद फिर कुछ आए और आते गए बढ़ते गए आते गए बढ़ते गए और आज तक वो सिलसिला कभी रुका नहीं कभी थमा नहीं बल्कि ये हुआ कि पहले साल में जहां पे 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए सन 2002 में
तो अब आज की तारीख में तो ये होता है कि आज इतने प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता सर, हमें कुछ तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आरसी में प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। यहाँ पे एफएमसीजी के साथ टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी है, बैकग्राउंड कंपनी का टेक्सटाइल का है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में, देखो अभी आप मैं बात पे थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में टेक्सटाइल किसी भी कंपनी के पास अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस करने का अनुभव किसी को होना चाहिए। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है उनको टेक्सटाइल का अनुभव नहीं होता है, टेक्सटाइल का कारोबार, टेक्सटाइल का बैकग्राउंड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्योंकि टेक्सटाइल बड़ा टिपिकल सा प्रोडक्ट है, ये साबुन की जैसे नहीं है कि एक बार ऑर्डर दिया 5 टन 50 टन 500 टन 5000 टन धार धार बनता जाएगा। यहाँ पे रोज डिजाइनिंग का पैटर्न बदलता है, रोज स्टाइल बदलती है, रोज कंटेंट बदलते हैं, रोज पैटर्न बदलते हैं, रोज साइज बदलती है, रोज फैशन बदलता है। तो ये इसकी बड़ी गहरी नॉलेज हुए बिना कोई भी आदमी टेक्सटाइल का कारोबार नहीं कर सकता। दूसरी बात, टेक्सटाइल के कारोबार को डायरेक्ट सेलिंग के साथ करना यानी आम आदमी तक उपयुक्त प्रोडक्ट पहुंचा देना, रीजनेबल प्राइस पे होना, ये तालमेल, मतलब ये तालमेल पिछले 20 साल के तजुर्बे में मैं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पूरे विश्व में एक भी कंपनी में नहीं देख पाया जो यहाँ पे इस बिजनेस में हमारे को देखने को मिलता है। ये एक ऐसा यूएसपी है, कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो किसी एक ही कंपनी के पास है। फिर आ गए हम न्यूट्रिशन सीरीज पे, जहाँ की हमारे पास जो प्रोडक्ट की सीरीज है जो कि 2009 में पहली बार, 2011 में हमारे पास पहली बार लॉन्च हुई, मतलब 2011 में, यानी कि 11 साल हमने इसके बिना भी काम किया। लेकिन 2011 में जब न्यूट्रिशन की सीरीज आई तो उसके बाद जैसे हमारे बिजनेस को जैसे 4 चांद लग गए। तो अब यहाँ पे इजाफा होता गया, और तब हमें एहसास भी नहीं था कि हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट है। हम ये सोच के काम करते थे कि एक प्रोडक्ट है, लेकिन धीरे धीरे जब 2013 में जब इसको एक बड़ा सा अवार्ड मिला तो हम चकित रह गए यार कि ये तो कंपनी कुछ बहुत छोटी मोटी नहीं, तो बहुत बड़ा हिसाब किताब है। फिर 2015 में फिर एक अवार्ड मिला, बेस्ट प्रोमिसिंग अवार्ड, फिर 2016 में एक अवार्ड मिला, 2017 में एक अवार्ड मिला, और गिनीज बुक के अवार्ड मिले। ऐसा लगा यार ये तो कुछ कमाल हिसाब किताब है, मतलब कहते हैं जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या एक इतनी बड़ी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के साथ आज हम काम कर रहे हैं, है ना। ये कहते हैं ना कि कई बार वो गॉड गिफ्टेड चीजें होती है कि कुछ हम काम करते हैं, कुछ हमारे भाग में लिखा होता है, तो हम काम करते हैं, लेकिन ये भाग्य में लिखी हुई चीजें हमारे को मिलती गई जो इतनी बड़ी तैयारी के साथ में। और प्रोडक्ट्स में बहुत सारी खूबियां जिसके बारे में आज मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा प्लान के बारे में आगे शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर फोटो पे अगर आपका ध्यान गया, निगाह गई होगी, तो गर्भवती महिलाओं के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की कार्यशैली, कंपनी का तरीका, कंपनी का टारगेट ऑडियंस कितना बड़ा है। स्टेशनरी जैसा प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स जैसा प्रोडक्ट, एसेसरीज में सब तरह के प्रोडक्ट्स, ट्रेवल बैग और इस तरह की एसेसरीज वाला प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, जूते चप्पल फुटवेयर जैसा प्रोडक्ट, ये एहसास कराता है कि ये कंपनी किसी भी सेगमेंट को छोड़ने वाली नहीं है ना। आज हमारे पास लगभग 650 प्रोडक्ट्स की एक बड़ी सीरीज है जिसमें 1100 से ज्यादा एसकेयू आज हमारे बीच में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज एक चीज बताना चाहता हूं कि 2021 में ये संख्या दुगनी होने वाली है। 2025 तक आते आते हम 10-20 हजार प्रोडक्ट्स की संख्या में काम कर रहे होंगे। ये कंपनी की तैयारियां, जिसका थोड़ा सा भी आगे आगाज आपको देखने को, सुनने को और समझने को मिलेगा। यहाँ पे इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके पीछे वजह क्या है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदे, अगर समझ में नहीं आया तो वापस कर सकता है। अब वापस करने की गारंटी तो वही कंपनी दे सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा पूरा भरोसा हो, पहली बात। दूसरी बात है कि अब कंपनी ये जानती है कि हमारा प्रोडक्ट जो खाएगा वो गाएगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, वही तारीफ करेगा, तारीफ उसी ने करनी है। अगर कोई यूज नहीं करेगा, तारीफ नहीं करेगा, तो काम धंधा बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी लाजवाब रखी जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है, स्कीम वाले कारोबार, स्कीम जब तक कंपनी चलती है तब तक बिजनेस चलता है। जिस दिन ताले लगते हैं, और ताले निश्चित रूप से लगते हैं, जिस दिन ताले लगते हैं उस दिन घर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस एक परमानेंट, एक हमेशा के लिए परंपरागत पुश्तों तक के लिए काम करे वैसा कारोबार है, जहाँ पे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी लाजवाब रखी जाती है कि कंपनी ध्यान रखती है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स आए तो फिर लोग धीरे धीरे ये बोले कि एफएमसीजी मतलब आरसीएम, फूड आइटम मतलब आरसीएम, है ना, टेक्सटाइल मतलब आरसीएम। लोग कहेंगे यार प्रोडक्ट्स पे अगर आरसीएम का लेबल लग गया उसके बाद सोचने और देखने की जरूरत नहीं है।
परिणाम क्या है कि 2009 में हमने हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च कराया। आज लगभग 40 लाख लीटर तेल, आज यानी कि सन 2020 दिसंबर का खत्म होते होते हमारा जो मंथली टर्नओवर है 40 लाख लीटर तेल हर महीने आज हमारी कंपनी का टर्नओवर है 40 लाख लीटर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी विज्ञापन पे एक भी पैसा खर्च नहीं करती है। बिना विज्ञापन खर्च किए केवल कस्टमर को संतुष्ट करके 40 लाख लीटर तेल आज मार्केट में जाता है। और अब इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फिगर देखोगे तो 2025 आते आते हम कम से कम 4 करोड़ लीटर तेल आरसीएम के माध्यम से हेल्थ गार्ड जैसे ऑयल को लोगों के घरों तक पहुंचा रहे होंगे। और ये गारंटी है, मतलब इसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रोथ का पैरामीटर है वो क्योंकि संतुष्ट ग्राहक और संतुष्ट ग्राहकों को लाता है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बड़े भारी भरकम अवार्ड, जहाँ पे गिनीज बुक का अवार्ड और जहाँ पे बेस्ट प्रोमिसिंग का अवार्ड और जहाँ पे न्यूट्रीचार्ज का वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड और बेस्ट हेल्थ ब्रांड का अवार्ड, ये भारी भरकम अवार्ड जैसे गोल्ड मेडल मिलता है ना किसी आदमी को, तो गोल्ड मेडल पाने के लिए एक आदमी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है। ठीक वैसे ही अवार्ड आज आपको और मेरे को, आपके और मेरे माथे के तमगे पे लगा दिए गए हैं कि आप इतने बेहतर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो। हमें गर्व होता है, कभी कभी फक्र होता है कि यार हम बहुत लाजवाब चीजों पे काम करते हैं। अब इस नक्शे को अगर मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं तो ये नक्शा जिसपे आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे उस नक्शे के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे काले काले डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ये डिजाइन नहीं है, ये काले काले डॉट ये दर्शाता है कि यहाँ पे आरसीएम की एक दुकान खुली हुई है, यानी वो आरसीएम की एक दुकान है जो एक डॉट है। और ये इतने सारे डॉट यानी इतनी सारी दुकानें, कहते हैं एक दुकान भी चलाना हो ना तो पिताजी और दादाजी की जमी हुई दुकान भी हो ना तो चलाने में झाग आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। आज की तारीख में कंपटीशन का दौर अच्छा है, दौर ऐसा है कि एक व्यापारी से पूछो कि व्यापार कैसा चल रहा है तो रोने की बात तो करेगा, बढ़िया की बात तो किसी हालत में नहीं करेगा। बोले सर ऑनलाइन वालों ने धंधा पीट दिया, कोरोना ने हालत खराब कर दी, सरकार ने ये कर दिया, जीएसटी ने ये कर दिया। रोने की बात तो करेगा, हंसने की एक बात नहीं करेगा। लेकिन जहां एक दुकाना चलाना आम आदमी के लिए मुश्किल होता हो, यहाँ पे ये कंपनी आज 10,500 दुकानें चला रही है, 10,500। और ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क हो। और हिंदुस्तान के गांव गांव में, जहां पे कहते हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि गांव में जाओ आपको वहां पे कुछ सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आरसीएम की दुकान या आरसीएम का प्रोडक्ट तो पक्का मिल जाएगा। ये साबित करता है कि इस कंपनी की कार्यनीति कैसी है। इसको चेक करने के लिए ये नक्शा ही बहुत है, ये अपने आप में भारी भरकम है। कोई आदमी कहता मैं चेक करूंगा, मैंने कहा तेरे चेक किए बिना तो इतना बड़ा हिसाब किताब है ना। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, एक दुकान अगर चल रही है इसका मतलब वहां पे उस दुकान में रोज प्रोडक्ट्स की बिक्री होती होगी, लोग लगातार खरीदते रहते होंगे, उनको माल की सप्लाई मिलती रहती होगी, कस्टमर संतुष्ट होता रहता होगा, कस्टमर को इनकम आती रहती होगी, तभी तो दुकान चल रही है, वरना तो बंद हो जाती। जब पूरे भारत को संतुष्ट किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब इस बिजनेस को चेक करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार वीडियो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार अंदाजा हो जाए कि ये प्रोडक्ट्स सीरीज और दुकानें कैसी होती है। आइए एक बार वीडियो देख लेते हैं हम लोग।
ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया जिससे आपको अंदाजा लगे कि आरसीएम के पास किस तरह के प्रोडक्ट है और किस तरह की दुकानें खोलने और खुलवाने की तैयारियां हैं। अभी भारत में 10,500 डिलीवरी सेंटर है, छोटे बड़े मिला के, यानी इससे छोटे भी है तो इससे बड़े भी हैं। लेकिन इस साल यानी सन 2021 में कंपनी 10,000 नए स्टोर खोल देगी। उसकी पूरी तैयारी है, अब खोल देगी। पूरी तैयारी आधार पे है कि कंपनी ने उतने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, कंपनी ने उतने ज्यादा लोगों को पे आउट और कमीशन देना, कंपनी ने उतने ज्यादा मार्केटिंग मैनेजमेंट और टीम को अपॉइंट करना, उतने सारे ब्रांड के साथ टाई अप करना, उतना सारा मैनेजमेंट और एनालिसिस करना, उतनी ज्यादा पॉलिसी मार्केट और सर्वे करना। ये बहुत सारे काम है जो कंपनी कर रही है। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, आप और हमारा भूमिका सिर्फ हाँ करने की है, बाकी काम कंपनी पे छोड़ दीजिए। दुनिया से मुकाबला करने की ताकत कंपनी के पास है। हाँ, कि दुनिया का मुकाबला करके आप अमीर बन जाओ, उसके लिए सिर्फ आपकी सहमति की बहुत जरूरत होती है। आपकी सहमति की बहुत कीमत है। आपको एक हाँ आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि कब तक नहीं करोगे, है ना। मैंने एक बात कही थी एक दिन। देखो, मेरा कोई इरादा आपको चैलेंज करने का नहीं है और मैं आज इस विषय पर ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने एक बात कही थी, एक लाइन कही थी, मैंने कहा किसी एक दिन में टॉपिक ही रखूंगा, पूरा एक प्रोग्राम, एक दिन एक सेमिनार में हम बात ही करेंगे कि आखिर भैया कब तक नहीं करोगे आप। आखिर आपके अंदर कितनी हिम्मत है ना, कितनी ताकत है, वो एक बार ये देखना चाहती कंपनी कि आखिर यार कब तक नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप एक बार में, केवल एक लाइन ही बताना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, एक लाइन, कि आने वाले 2025 तक कंपनी की 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी। ये तय है 100%, इसमें कोई बटा ही नहीं। और अगर 1 लाख 2025 तक होगी, सिर्फ 100 शहरों को छोड़ के, सिर्फ 100 शहरों को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे जैसे महानगर है, 100 शहरों को छोड़ के बाकी के 99 लाख और 99,900 दुकानें उस शहर की सबसे बड़ी दुकान आरसीएम की होगी। भैया कब तक नहीं करोगे यार। आखिर क्या है ऐसा, क्या जिद है आपकी काम नहीं करेंगे, है ना। कंपनी आपको प्यार से बताना चाहती है, प्यार से ही लाना चाहती है आपके साथ। बिल्कुल कहीं किसी तरह से कंपनी आपको दबाव में नहीं करना चाहती, लेकिन कंपनी का तरीका ऐसा है, जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपको ऐसी देती है, आपको प्राइस ऐसी देती है, आपको सर्विस ऐसी देती है, आपको यूनिक प्रोडक्ट की सीरीज देती है, ताकि आप इस बिजनेस में आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और क्योंकि सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जवाब, क्योंकि अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो जवाब भी आपके एवज में मुझे ही देना होगा, लेकिन मैं आपके सामने आपसे सहमति से जवाब दूंगा। हाँ, मेरे बीच में 2-4 चेहरे नजर आ रहे हैं। मुझे राम प्रकाश का चेहरा नजर आ रहा है, मुझे डॉक्टर राजेश स्वामी का चेहरा नजर आ रहा है। तो वो 1-2 लोग हैं जो हाँ करेंगे, तो मैं समझूंगा वो सब पूरी पब्लिक की तरफ से हाँ कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट है, ये आपकी जिंदगी का एक फैसला है। ये जो चार्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी का एक फैसला है। इस चार्ट में मैंने आपको 4 तरह की मैं चॉइस दे रहा हूं, जैसे अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं वैसे। और यहाँ पे मैंने 3 चीजों के सवाल पूछने आपसे। उससे पहला है समय, दूसरा है पैसा यानी दौलत, और तीसरा है सिक्योरिटी। चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में, पहला सवाल ये आता है कि अगर समय हो लेकिन पैसा नहीं हो, सिक्योरिटी नहीं हो। दूसरा सवाल क्या है कि हमारी जिंदगी में समय नहीं हो, मतलब काम करने के अलावा फुर्सत ही नहीं, मतलब घर परिवार के लिए, अपने दादा दादी के लिए समय ना हो। पैसा तो हो लेकिन सिक्योरिटी नहीं हो, यानी कि हमारे को पता ही नहीं चले साला कब क्या हो जाएगा, और समय भी बिल्कुल नहीं हो। तीसरा मेरा सवाल यह है कि आपके पास समय भी ना हो, पैसा भी ना हो, और सिक्योरिटी भी नहीं हो। देखो, ये सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत में हिंदुस्तान के 99% लोगों के साथ स्थिति कुछ ऐसी ही है, इसलिए सवाल मैंने आपके सामने रखा है। और चौथा मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऑप्शन तो चौथा खाली है ना, 4 ऑप्शन देते हैं अमिताभ बच्चन जी, तो मैं भी चौथा ऑप्शन तो दूंगा ना आपको। आप कह रहे राइट आंसर का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको चौथा ऑप्शन दे रहा हूं कि समय भी हो, पैसा भी हो, और सुरक्षा भी हो। अब चॉइस आपके पास है, अब जवाब आपको देना है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, और राजेश और राम प्रकाश भी है, और मैं आपसे सवाल 1 बाय 1 करता हूं कि अब आपके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मैं अगर पहले सवाल के बारे में बात करता हूं कि क्या हम अपनी जिंदगी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें समय तो हो लेकिन पैसा ना हो, सिक्योरिटी नहीं हो, क्या बनाना चाहते हैं? नहीं सर। तो और मैं जानता हूं आपकी जगह पे अगर आपका जवाब मैं भी दूंगा तो मैं नो बोलूंगा, मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे मालूम है आपका जवाब नो में मिला, मैंने नो कर दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं हो, ना पत्नी के लिए, ना परिवार के लिए, ना माता पिता के लिए, ना खुद के लिए समय बिल्कुल ना हो। पैसा तो हो लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हो। क्या आप इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं?
नो नहीं सर। मैं भी जानता हूं कि आपका जवाब नो में होगा। मैं क्योंकि जब हजारों लोगों के बीच में मैंने जब सवाल पूछे तो लोगों के जवाब ना में आए, मैंने ना वाला ऑप्शन यहाँ पे कर दिया है। तीसरा सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, ये गुस्ताखी है, क्योंकि ये तो नादानी है अगर इस तरह की बात पूछना। ये तो कहते ना ऊपर वाला भी मेरे को कोड़े मार मार के पीटेगा कि साला तेरे को नीचे भेजा इसलिए कि सवाल ही ऐसे पूछे। लेकिन करूं क्या कि हिंदुस्तान की अवस्था ही कुछ ऐसी है। तो मेरा अगला सवाल है कि समय भी नहीं हो और पैसा भी नहीं हो और सिक्योरिटी भी नहीं हो, तो ऐसी जिंदगी कभी नहीं। आपका सबका जवाब नो में है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, चॉइस आपकी है। चौथा सवाल ये है कि क्या आपको समय भी मिले, यानी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के लिए जगह मिले, समय मिले, आपके पास धन दौलत हो खूब, ताकि आप खूब दिल खोल के खर्च कर पाए, और सिक्योरिटी ऐसा हो कि कोरोना क्या, कोरोना के दादाजी और भाजी कुछ भी आ जाए, ऑनलाइन की दुनिया साली पूरी बदल जाए, आपको कहते हैं पूरी दुनिया आपके हिंदुस्तान पे हमला कर दे, लेकिन आपके बिजनेस का बाल बांका ना हो। बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, है ना, आप चाहे कितनी विपदा आ जाए, लेकिन आपके बिजनेस का बाल बांका नहीं हो। सिक्योरिटी, देखिए बिजनेस में कई बार कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और मेरा बड़ा जोर होता है इस पॉइंट पे कि सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आदमी देखो इंसान है, जानवर नहीं है, इंसान है, तो अपने काम करके और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए काम करता है। और मेरे को पता है कि आपका जवाब जो है वो तीनों चीजों को हर आदमी पाना चाहता है। और आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में अगर ये चार्ट किसी के सामने रख दो तो पूरी दुनिया में चिराग लेके ढूंढोगे तो तीनों हाँ कहीं निकल जाए, ऐसा एक कारोबार, एक बिजनेस नहीं मिलेगा। और ये तीनों हाँ आपको आरसीएम देता है, और इसके लिए आरसीएम आपको जो तरीके देता है, आपको सिर्फ 1 से 2 साल अगर आपने काम कर लिया, और अभी तो कंपनी ने एक मिशन बना रखा है, 2021 आपका है ना, तो 2021 का इतना बड़ा मिशन दे रखा है कि 1 साल काम और जिंदगी भर ऐशो आराम। मतलब ये चीज कहते हैं ना कि 1 साल अगर आपने काम कर लिया, मैं कहता हूं कि ऐसे तरीके कंपनी आपको दे रही है। हाँ, लेकिन ये कि 1 साल में काम भी आपको 5 साल 10 साल वाला करना पड़ेगा। 1 साल में मैच्योरिटी भी आपके अंदर 5 साल 10 साल वाली चाहिए। 1 साल में भरोसा भी आपको 5 साल 10 साल वाला देना पड़ेगा। 1 साल में सपोर्ट भी आपको 5 साल 10 साल वाला करना पड़ेगा। लेकिन आप जो 1 साल काम कर लो, अगर ठीक से 1 साल काम कर लिया, तो 1 साल में आपके पास वो जो परिणाम होंगे, वो आपकी पूरी जिंदगी की इनकम को कभी बंद नहीं होने देंगे, कभी कम नहीं होने देंगे, कभी मेंटेन नहीं, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। यानी आपकी जिंदगी में एक ऐसी जिंदगी आपकी हो जाए कि आप बड़े से बड़े सपने देखो, परिवार को घुमाओ, ऐशो आराम देश दुनिया घुमाओ, आप अपने घर परिवार के माता पिता दादा दादी सबको तीर्थ यात्रा कराओ, आप घूमने जाओ, आप अपने फार्म हाउस बनाओ, बंगले बनाओ, बीएमडब्ल्यू कार ऑडी जैसे सपने देखो, आप सब कुछ पूरा कर लोगे। दोस्तों सिर्फ 1 साल की बात है, देखो होने को तो पाने में 5 साल 10 साल 20 साल लगते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन 2021 में कंपनी की जो योजना है, 2021 में कंपनी की जो योजना आपसे कुछ काम ज्यादा मांग रही है, लेकिन जो दे रही है ना वो कुछ ऐसा है कि 2 गुना काम करोगे तो 10 गुना मिलेगा। वो फार्मूले पे कंपनी भी आपके साथ काम कर रही है सिर्फ 2021 में। वो 2021 में कंपनी करोड़ों का एक बजट बनाया कंपनी ने, और 20 साल का जो तोहफा है, यानी 20 साल कंपनी ने काम किया, आज 14 साढ़े 14 हजार करोड़ का ट्रेड किया, तो कंपनी तोहफे के रूप में, कंपनी ने कहा कि यार 1 साल हम आपको तोहफे के रूप में वो कुछ देना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में 1 साल ही भारी पड़ जाए आपके लिए ना। आज अगर मैं नौकरी की बात करता हूं, तो आज आपकी नौकरी कितनी अनस्टेबल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे अगर कोरोना की बात करता हूं, तो कोरोना ने कहा कि भाई आपको 52% लोगों को नौकरियां उनकी चली गई है, 52%, यानी कि दुनिया में आधे से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे। क्या कोई व्यक्ति अब ऐसे नौकरी करना चाहता है? देखो नौकरी करने का मतलब है पूरी जिंदगी में एक आदमी एक पिंजरे में बंद होकर रह जाए, जहां पे उन्नति ना हो और सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही ना हो। तो एक बड़ा टिपिकल सा मामला है, आदमी कहता है यार मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि बिजनेस करूं तो पैसा नहीं है, अनुभव नहीं है, मेरे पास मार्केट नहीं है, और नौकरी करूं तो नौकरी भी ऐसा ही है, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या। आरसीएम आपको न नौकरी और न बिजनेस करने की सलाह देता है। आरसीएम कहता है आप आरसीएम को अपनाइए, छोटा सा काम है, आरसीएम को अपनाइए, आरसीएम के बारे में बात करिए, आरसीएम का प्रचार प्रसार करिए, और आप यहाँ पे सिक्योर हो जाइए। ये सारे ऑप्शंस आपको कंपनी देती है। आइए देखते हैं आरसीएम का मॉडल काम कैसे करता है। देखिए हम सब लोग एक कस्टमर है, ग्राहक है, हम कंज्यूमर हैं, और हम सबके सब ग्राहक हैं। हम लोग जो ग्राहक होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक दुकान से सामान खरीद के लाते हैं, क्योंकि हमारे घर में रोज आटा आता है, तेल आता है, नमक आता है, पापड़ आता है, राइस चावल आते हैं, दाल आती है, मूंग आता है, धनिया आता है, हल्दी पाउडर आता है, मिर्च आती है ना, कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, होजरी आता है, मसाला देखो सब चीजें आती है, क्योंकि आती है, उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, संभव ही नहीं है।
मतलब कोई आदमी ये कह ही नहीं सकता कि मेरे तो बिना घर में मेरे सामान आए मेरी जिंदगी चल सकती है, संभव नहीं है। आता है तो दुकान जाना पड़ता है। अब एक दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से सामान खरीद के लाता है और होलसेलर के पास सामान किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से आता है, और यहाँ पे सी एंड एफ एजेंट का बड़ा रोल होता है, जिसके कमीशन और जिसकी मार्केटिंग पॉलिसी की वजह से ये मार्केटिंग मॉडल काम करता है और इस तरह से प्रोडक्ट निकलता है पूरे कंपनी से। बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च हो जाता है। आज के 15-20 साल पहले विज्ञापन केवल अखबारों में हुआ करते थे, छोटे मोटे पैम्पलेट छपते थे, थोड़ी बहुत दीवारों पे लीपा पोती हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े होर्डिंग लगने लगे, बड़े बड़े लाइटिंग वाले डिजिटल डिस्प्ले लगने लगे, बहुत सारी वेबसाइट आने लगी, यूट्यूब चैनल्स पे पूरे वीडियो और बहुत सारी मार्केटिंग होने लगी, गूगल पे भयंकर एडवर्टीजमेंट होने लगा। तो क्या हुआ कि खर्चा बढ़ता गया, तो खर्चा बढ़ता गया, चीजें महंगी होती गई। यही वजह कि आज धीरे धीरे चीजें बहुत महंगी होती गई, आम आदमी के ऊपर भार पड़ता गया। आज की तारीख में मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, अगर मेरी बात थोड़ी सी अगर आपको समझ में आती है। हम कहते हैं हमारी हालत खराब है, हम गरीब है, हमें तकलीफ है, लेकिन 70 लाख करोड़ रुपए इन बिचौलियों के पास चला जाता है, जब जाके हम लोगों के घरों में सामान आता है। अगर 70 लाख करोड़ रुपए कोई और ले जाएगा तो आम आदमी अमीर कैसे बनेगा? आरसीएम ने क्या किया कि उसी इनकम वाले तरीके को कंपनी ने कहा कि ये पैसा अब हम लोग आम आदमी को ही देंगे, अब ग्राहक को ही देंगे, वहां पे पैसा खर्च करेंगे ही नहीं। तो आरसीएम में कभी कोई फिल्म स्टार नहीं होता, कभी कोई विज्ञापन नहीं किया जाता, कभी कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं। आरसीएम में आप भी फिल्म स्टार हैं, आप भी सेलिब्रिटी है। कंपनी कहती है हमारे हीरो हमारे ग्राहक है। अब ग्राहक है यानी कि हमें सामान खरीदना है, अपने घर में जो चीजें मार्केट से आती है। अब सामान कहीं ना कहीं से तो आता ही है ना, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। अब अगर हम मार्केट का लेंगे तो हमें चीजें नकली मिल सकती है, हमें चीजें महंगी मिल सकती है, हमें जरूरत की होगी या नहीं होगी वो मिल सकती है, हमें विदेशी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे को सामान सारा स्वदेशी मिलता है, सामान हमारे को रीजनेबल प्राइस पे मिलता है, सामान हमारे को शुद्ध क्वालिटी का मिलता है, सामान पक्के बिल के साथ मिलता है, सामान हमारे को डिस्काउंट के साथ मिलता है। और ये सामान अगर हम खरीदते हैं हमारे घर में इनकम आना शुरू हो जाती है। एक तस्वीर में आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, यहाँ पे अभी जैसे 500 साथी तो अभी सामने लाइव बैठे हैं और कल 10-20 हजार लोग इस वीडियो को भी देखेंगे। मैं आप सबसे एक बात मुझे नहीं पता कि कौन कौन बैठा है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास आज की तारीख में 10-15 हजार रुपए की इनकम का साधन हो सकता है एक आदमी आज की तारीख में बेरोजगार भी हो सकता है एक आदमी 20-25 हजार रुपए कमाता हो, एक आदमी खेती करता हो। मैं उन सबसे आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कार किसकी, इसका मालिक कौन? तो आप कहोगे यार कि इसका मालिक तो कोई होगा, कोई ना कोई, हमें तो क्या पता कौन मालिक इसका। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये सब के सब इस कार के मालिक हैं, हकीकत ये है। लेकिन गलती हमने क्या कर रखी है कि अब तक बाजार से सामान खरीद खरीद के हमने इतना पैसा अब तक उस बिचौलियों को दे चुके हैं जिससे हम एक कार खरीद सकते थे। एक आदमी के घर में 3-4 हजार रुपए का सामान आता है, 3-4 हजार 5 हजार रुपए का सामान एक आदमी के परिवार के घर में आता है, और उसकी जो 40-50% पैसा 30-40-50% पैसा विज्ञापन पे चला जाता है। यानी कि मोटा मोटा 2-3 हजार रुपए पर मंथ उसकी जेब से पैसा कट के दुकानदार और विज्ञापन के पास। और ये बात उसको पता ही नहीं चल रही है, उसकी जेब कट रही है। वो कहते हैं चोर चोरी करके ले गया, मालूम ही नहीं पड़ा, अगर मुझे तो पता ही नहीं चला चोर कब आया कब चला गया। तो वहां तो आपको बाद में तो पता चल जाता है, यहाँ तो चोर रोज चोरी कर रहा है, आपको पता है, रोज जेब कट रही है। और कट क्या रही है, आप खुद कटवा रहे हो, दुकानदार के पास जाते हो और आप सामान कटवा के भाई पैसे दे के आते हो। तो आपकी जेब से हर महीने 2-3 हजार रुपए निकलते हैं, साल भर के 30-40 हजार रुपए निकलते हैं, 10 साल में 3-4 लाख रुपए निकलते हैं, 20-25 साल में आपके पास एक कार पूरी की पूरी निकल जाती है। आपको पता नहीं चलता कार किसकी है। आरसीएम आपको ये कहता है कि अगर आप इस कार के मालिक बनना चाहते हो तो एक ही तो फैसला आपका कि चीजें बाजार से नहीं खरीदो, आरसीएम से खरीदो, ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा मामला है। अगर आप कोई आदमी चाहे तो केवल स्वयं की खरीदारी करके भी एक कार का मालिक बन सकता है बिना कोई नेटवर्क बनाए, है ना। अगर पूरा ठीक से एनालिसिस करे तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सही सिस्टम से खरीदे, सही टारगेट से खरीदे, तो उसके पास खुद की अपनी कार उसके अपने खुद की परचेजिंग से आ सकती है। अब आते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है। यहाँ पे इस बिजनेस को आप अपनाते हो और आपके पास इनकम कैसे आती है, थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पे आने के बाद आपको एक आईडी नंबर मिलता है, यानी एक आपको केवाईसी करवानी होती है। उस केवाईसी में आपको एक आधार कार्ड या मतलब आपका जो भी आईडी प्रूफ है
और जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, जो भी आपका बैंक का डॉक्यूमेंटेशन है और जो भी आपका पैन कार्ड का डिटेल है, वो आपको कंपनी में अपडेट करनी पड़ती है, ताकि कंपनी आपको पहचान जाए कि आप ये सही हिंदुस्तानी जेन्युइन पर्सन हो, और अब आपके खाते में हर महीने जो भी आपका कमीशन बनेगा वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये केवाईसी कराने का आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री में केवाईसी हो जाती है। इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान इस केवाईसी को करा सकता है, जब किसी का कुछ पैसा तो लग ही नहीं रहा है। अब ये केवाईसी जब ले कुछ नहीं रही, लेकिन दे बहुत कुछ रही है। यहाँ पे एक आपकी आईडी जनरेट होती है जो लाइफ टाइम काम करती है। एक बार अगर आपकी आईडी जनरेट हो गई तो जिंदगी में कभी वो एक्सपायर नहीं होती है। आपकी जिंदगी में जैसे होता है ना, पैन कार्ड आपका जिंदगी भर एक ही रहता है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक आईडी आपकी जिंदगी भर एक ही रहती है। लेकिन पैन कार्ड तो आपके नाम का अलग होता है, आपकी पत्नी के नाम का अलग होता है, आपके बच्चों के नाम का अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आईडी आपकी बन जाती है, उसके बाद आपके बच्चों तक को भी ये आईडी काम करती है, ये कभी एक्सपायर नहीं होती है। अब यहाँ पे ये आईडी आपने ली और उसके बाद आपने अपने घर का सामान खरीदा। अब घर में सामान आता है, तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो अब आपको एमआरपी पे नहीं मिलता है, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान मिलता है। यानी अगर मान ली मैं कहता हूँ 10 रुपए का साबुन है नहाने का, या 10 रुपए का 10 रुपए का चाय पत्ती का पैकेट है, या नमकीन का पैकेट है, या 20 रुपए का टूथपेस्ट है, अब आपको ये सारे के सारे सामान एमआरपी पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे मिलेंगे। 10 रुपए का साबुन है, 9 रुपए मिलेगा। 10 रुपए की चाय पत्ती का पैकेट है, 9 रुपए मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान मिलेगा। उसके बाद आपको अब खुद की खरीदारी पे, यानी कि आपकी स्वयं की खरीदारी पे पहला स्लैब 10% का कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपका खरीदारी हुई 500 बिजनेस वॉल्यूम की, 50 रुपए का कमीशन आपके पास और आ गया, यानी ये आपके इनकम का साधन साथ साथ में शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अब इस बिजनेस में आप अधिक इनकम कमाने के लिए, जो कि आपका सिस्टम आपको बताता है कि आप अपने कुछ और परिचित लोगों को बताइए इसके बारे में। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई परिचित, मान लीजिए यहाँ उदाहरण के रूप में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि विनीता मैडम है, ये जयपुर से हैं, जया मैडम है, ये अलीगढ़ से हैं, यानी ये कोई कहीं का भी हो सकता है। ये नहीं कि भाई ये तो आप जिस शहर के हो वहीं का कोई व्यक्ति होना चाहिए, आप पूरे भारत में कोई व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं, फोन के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, इन मीटिंगों के माध्यम से, और आप उनकी भी केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हो। तो जैसे इनकी केवाईसी कंप्लीट होगी, आपका नंबर इनकी केवाईसी के साथ जोड़ दिया जाता है, परमानेंट, लॉन्ग लाइफ टाइम। अब ये कभी रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब ये विनीता मैडम और जया मैडम के घर में जब जब सामान आएगा, तब तब आपके घर में इनकम आ जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे वो विज्ञापन करने वाला काम जो है वो आपका शुरू हो गया। आपने एक बार तारीफ की तो आपका काम हो गया, आपका रोल हो गया, अब यहाँ पे वो इनकम का साधन आपके पास बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये बिजनेस में आप इनकी मदद कर रहे हो, आप इनको तैयार कर रहे हो, और आप इनका और ज्यादा बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहे हो, तो ये टीम जब बढ़ रही है इस तरह से, तो इनके माध्यम से टीम बढ़ती बढ़ती पूरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अब जब हेमंत जी आए हैं, या स्वाति मैडम आई है, या गोविंद जी और जोगिंदर जी आए हैं, तो अब हेमंत जी के घर में सामान आएगा तो विनीता मैडम को भी इनकम आएगी और आपको भी इनकम आएगी। यानी अब ये टीम और ये नेटवर्क जितना बढ़ता जाएगा, आपके पास, आप सबके पास इनकम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। देखो मैंने शुरुआत की तो पैंट पीस से शुरुआत हुई थी, तो मैंने जिस आदमी को पैंट पीस से ज्वाइन करवाया, उसके बाद उसके घर में चाय पत्ती आ रही तो चाय पत्ती भी मुझे कमीशन मिल रहा है, उसके नमकीन आ रही तो नमकीन पे कमीशन मिल रहा है। यानी आपने जब ज्वाइन कराया तब तो कम प्रोडक्ट है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम अपने आप बढ़ते जाएगी। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, आपने फैक्ट्री नहीं लगाई है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं किया है, आपने कोई लेबर मैनेजमेंट नहीं किया, आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की है, आपने तो काम एक बार कर दिया था। अब कंपनी विस्तार करती जा रही है, आपकी इनकम अपने आप बढ़ती जा रही है। ये हुआ रॉयल्टी इनकम वाला हिसाब किताब, यानी कि आपकी इनकम बढ़ती जाए। वो कहते हैं कि अगर आपका पास एक किराए का मकान हो और वो भगवान ऐसा कोई सिस्टम बना देगा, वो एक कमरा जो है वो बढ़ते बढ़ते 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। लेकिन वहां ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ हो सकता है। यहाँ तरीका ऐसा है कि आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं यूं कहूं कि आपने विनीता मैडम को एक बार बोला कि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले जाइए, आपके पास एक बार इनकम आ गई, देखा जाए तो हिसाब किताब खत्म हो गया। आपने एक बार काम किया, एक बार इनकम आ गई, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पे विनीता मैडम अगर दोबारा सामान खरीदेगी, आपने बताया था एक बार, लेकिन इनकम आ गई 2 बार, क्योंकि सामान उन्होंने 2 बार खरीदा। तो यहाँ पे इसको यूं कह सकते हैं
कि अब यहाँ पे इनके घर में सामान आ रहा है, 12 महीने तक आपके पास इनकम आ रही है, 12 महीने तक इनके घर में सामान आ रहा है, 10 साल तक आपके पास इनकम आ रही है, 10 साल तक इनके पास सामान आ रहा है, 50 साल तक आपके पास इनकम आ रही है, 50 साल तक। तो इसको मैं अगर यूं कहूं कि काम किया एक बार, पैसा है बार बार, यानी वो कहते हैं ना कि काम करो एक बार। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ट्रेडिशनल तरीकों में कि आप एक बार काम करो पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। यहाँ पे अब अगर घर में हो और अगर आप घर में आराम कर रहे हो और आप कहीं घूमने जा रहे हो, लेकिन आपके पास इनकम अपने आप आ जाएगी, आपके बैंक के खाते में पैसा टप से आ जाएगा। वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अब आप कह रहे मैंने तो कुछ कर नहीं रहा, मैं तो घूमने गया हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तरीका ऐसा है कि जो एक बार आपने टीम बना ली, एक बार आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे इनकम आपके पास बार बार आती रहेगी। और यहाँ पे अब ऐसा ही नहीं है, अब आपके बाद आपके बच्चे, देखो दुनिया छोड़ के सबको जाना है ना? एक दिन दुनिया तो छोड़ के सबको जाना है। तो अगर आपके बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे और 18 साल के हो जाएंगे और आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, 18 साल या जो भी हो, लेकिन अगर आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके बाद आपकी इनकम अपने आप आपके पत्नी या आपके बच्चों के नाम पे आना शुरू हो जाएगी। और जब आपके बच्चे बड़े होंगे और वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उनके बच्चों के नाम पे इनकम आना शुरू हो जाएगी। यानी आपने एक छोटा सा फैसला किया कि केवाईसी करवाइए, छोटा सा फैसला किया कि आपने केवाईसी कराई, लेकिन आपके 7 पुश्तों का इंतजाम आपने पक्का कर दिया, आपके जन्मों जन्मों तक का इनकम आपने सादा खड़ा कर दिया। अब मैं कहता हूं कि जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस से इनकार? संभव नहीं है। मैं तो कहता हूं, देखो आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप एक बार कल्पना करिए कि आज के 20 साल बाद, 20 साल बाद जब अगर आज का बच्चा आपका छोटा है और वो अगर 4-5 साल का है और 20 साल बाद वो 25 साल का हो जाएगा, अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया, 25 साल बाद उसको ये पता चलेगा कि ये दुनिया की जो नंबर 1 कंपनी है ना, ये जो नंबर 1 कंपनी है जिसके पास आज 5, 10, 20 हजार प्रोडक्ट है, आज पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा दुकानें जिसकी चलती है, आज जिसकी वजह से हिंदुस्तान में 10 करोड़ आदमी इनकम अर्न कर रहा है। ये मेरे बापू ने भी इस मीटिंग को देखा था लेकिन किया नहीं था, है ना? अब आप सोचिए एक बार कि आज के 20-25 साल बाद आपका बेटा बच्चा बड़ा होगा, आप जवाब क्या दोगे उसका? सिर्फ एक बार कल्पना करके जवाब क्या दोगे? आप एक ऐसे बिजनेस को अपना रहे हो जो बिल्कुल एक तरह से नेचुरल तरीके से आपको स्वीकार करता है, नेचुरल तरीके से आपको ये लाके देता है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस बिजनेस में आपके पास इनकम कैसे आती है। ज्यादा गणित में मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी पैसा बांटती है क्योंकि देती है, देखिए यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि इस पूरे बिजनेस में पैसा कमाने का तरीका है, खोने का तरीका एक भी नहीं है। आपका पूरी जिंदगी में 1 रुपए का नुकसान नहीं हो ही नहीं सकता। पैसा आपने दिया ही नहीं है, नुकसान कैसे होगा? आपकी जेब में 10 रुपए का नोट है, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा। यहाँ पे आप हाँ घर का सामान खरीद रहे हो, वो आपका घर की खरीदारी है, वो एक अलग चीज हो गई। बाकी खर्चा आपको कभी कहीं कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 32% पैसा मिलता है आपको डिफरेंस कमीशन के रूप में, 8% पैसा मिलता है आपको रॉयल्टी के रूप में और 5% पैसा मिलता है आपको टेक्निकल बोनस के रूप में। ये 32% पैसा कैसे मिलता है कि अगर आपकी खरीदारी 100 रुपए से लेके 5,000 के बीच में हो गई, आपकी और आपकी डाउनलाइन में आने वाले उन सभी लोगों की, आप 10% के स्लैब में हो, आपको 10% का कमीशन स्लैब मिल जाएगा। आपकी खरीदारी का लेवल बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 5,000 से लेके 10,000 के बीच में, आपका स्लैब चेंज हो गया, अब आपको 12% कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे आपका स्लैब 10 से 20,000 में 14% मिलेगा। और आपका जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकम के लेवल आपके बढ़ते जाएंगे। डिफरेंस कमीशन के रूप में आपके पास जो इनकम आती है वो शुरुआत आपकी छोटी होती है, जहाँ पे 50-100 रुपए का कमीशन से शुरुआत हो जाती है, लेकिन बढ़ते 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 20-30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक की इनकम आपके पास आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप पहुंचते हो रॉयल्टी के मुकाम पे। जब रॉयल्टी का मुकाम, जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है और वो जब बड़ी होती रहती है, बड़ी क्यों होती है? क्योंकि आपके बहुत सारे सीनियर अपलाइन है, वो आपकी मदद करते हैं, कंपनी है आपकी मदद करती है, और आप खुद काम करना चाहते हो, इनकम बढ़ाना चाहते हो, आप भी लोगों की मदद करते हो, आपकी टीम में जो लोग आए हुए वो भी आगे काम करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन आप रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंच जाते हो। रॉयल्टी पे पहुंचने में अनुमानन आने वाले वक्त में कितना समय लगेगा, है ना? मैं अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे 3.5 लाख का बिजनेस होता है आपका एक 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 टीम में, एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में हो जाता है अगर आपका 1,15,000 का, आपको 3% रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है और तब आपकी इनकम यहाँ पे करीब 20 से 22,000 रुपए पर मंथ या 25,000 रुपए पर मंथ की आपके पास इनकम आना शुरू हो जाती है। अगर आप 1,70,000 के स्लैब पे पहुंच जाते हो
तो 4.5%, 2.60 पे 6% और 3.5 पे 8%, ये आपके रॉयल्टी के स्लेब आते हैं, जहाँ पे आपकी इनकम जो है वो 20 से लेके 50,000 रुपए या 70-80,000 रुपए तक की इनकम आपके पास आने लगती है। अब यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको जब भी इस बारे में पूरा समझना हो तो आप आराम से आरसीएम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ऊपर पूरी गणित दे रखी है, और आरसीएम की वेबसाइट है उस पर पूरी कैलकुलेशन दे रखी है, और आपका जो सीनियर अपलाइन है आप उनसे जब भी चाहो बात करके इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा कर सकते हो। आप स्वयं देख सकते हो और विस्तार से चर्चा कर सकते हो, आप जितना चाहे जैसे चाहे आप समझ सकते हो। लेकिन एक बात है जो बहुत मोटी मोटी है कि यहाँ पे पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है, मतलब आ रहा है। वो चाहे 50 रुपए है तब भी आ रहा है, 100 है तब भी आ रहा है, 1000 है तब भी आ रहा है, 10,000 है तब भी आ रहा है, 1 लाख है तब भी आ रहा है, 10 लाख है तब भी आ रहा है। आने का रास्ता, जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे अब टेक्निकल बोनस और मिलना शुरू होता है, और टेक्निकल बोनस जब मिलना शुरू होता है तो यहाँ पे आपके पास जो इनकम आती है वो 5 लाख से अधिक का आपका जब लेवल पहुंच जाता है तो यहाँ पे 1% से लेके आपको 5% तक के टेक्निकल के स्लैब मिलते हैं। और टेक्निकल आने के बाद आपके पास जो अर्निंग, जो इनकम लेवल बनता है वो 40,000 रुपए पर मंथ से लेके फिर वो 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। और 2021 में कंपनी ने कुछ ऐसी योजना बनाई है और जो तरीके दिए हैं, जो पॉलिसी और जो इंसेंटिव दिए हैं, उसमें करोड़ों रुपए के चेक मिलेंगे, करोड़ों रुपए पर मंथ के, इसी 2021 में। आखिर एक आदमी ने किया क्या है कि बाजार का सामान नहीं खरीदा, आरसीएम का खरीदा। बात तो इतनी सी है ना, मतलब फंडा तो बड़ा सिंपल है। अब ऐसी भी क्या जिद है कि नहीं सर मैं तो बाजार से लाऊंगा। अगर आपका एक छोटा सा फैसला का आपने कह दिया कि मैं बाजार से नहीं खरीदूंगा, आरसीएम से खरीदूंगा, तो आपकी जिंदगी एकदम स्वर्गीय होने वाली है। यहाँ पे आरसीएम की उपलब्धियों को अगर मैं आपके सामने इस तरह से बताऊं कि यहाँ पे एक आप ये मीटिंग देख रहे होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं। ये जो लोग हैं ये कोई आरसीएम कंपनी के अधिकारी नहीं है, ये फैक्ट्री के मालिक नहीं है, ये कोई प्रोडक्शन करने वाली टीम नहीं है, ये आम ग्राहक है। यानी आप और हम जैसे बिल्कुल उपभोक्ता हैं। हम कहीं भी किसी भी तरह से कंपनी से किसी भी तरह से बंधन में नहीं है। हमने बस बाजार से सामान नहीं खरीदा, आरसीएम से खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद जब इनकम आने का शुरुआत हुई तो लोग इस बिजनेस को समझते हैं कि यार ये इनकम इसमें आती कैसे, बड़ा काम होता कैसे, मेरे को करना क्या चाहिए। तो जब यहाँ पे ये इनकम आती है तो लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेने के बाद जो लोग काम करते हैं उनको बड़े बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम मिलते हैं, ट्रेनिंगें मिलती है, नॉलेज मिलती है। यानी यहाँ पे फिर मिलता है। देखो आरसीएम में इनकम भी मिलती है, नॉलेज भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, भविष्य भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है। यहाँ पे आपके पास आने के रास्ते तो हैं, जाने का रास्ता नहीं है, जाने का एक भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे आखिर आपको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती है, जहाँ पे बड़े बड़े तरीके से लोगों को सेलिब्रेशन होता है। इस प्रोग्राम का नजारा देख के आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा समूह क्यों इकट्ठा है, क्योंकि लोगों को इस बिजनेस में मजा आ रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है, बहुत भारी भरकम बड़ी बड़ी इनकम आ रही है। यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम लगातार हजारों की तादाद में, एक प्रोग्राम नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हजारों प्रोग्राम हो रहे हैं, होते रहे। और यहाँ पे हजारों की नहीं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तैयारी आज तक किसी और कंपनी ने न प्लान की आम आदमी के लिए, और न कोई करने वाला है, न कोई आपको उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन आरसीएम आपके साथ है। आरसीएम का एक लक्ष्य है कि 10 करोड़ परिवारों के पास हम जाएं, 1 करोड़ परिवार इंडिपेंडेंट, उनको नौकरी नहीं करनी पड़े और आरसीएम की इनकम से वो अपनी अर्निंग करे। और ये बड़ा समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी तैयारी जो आपको दिखाई दे रही है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आरसीएम का रूप कितना बड़ा है, विशाल ये है। अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है और अब कोरोना की वजह से हम लोग उस तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वजह से आज हम लोग ये जूम जैसी ऑनलाइन मीटिंग में हैं, और ऑनलाइन मीटिंग में भी लोग लाखों होते हैं। आज जैसे यहाँ पे लाइव 500 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, बाकी के लोग यूट्यूब पे कल देखेंगे, आज रात को देखेंगे, कल देखेंगे, और अभी भी देख रहे होंगे। अभी भी लाइव इस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होंगे और लाखों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। जब लाखों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आपका काम क्या हो जाता है? आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में शामिल करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जाने, समझे, मोटिवेट हो और काम करे। मैक्सिमम जितना ज्यादा लोगों को आप शामिल करोगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होने लगेगा, आप फ्री होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा रूप आपको जो दिख रहा है, ये आरसीएम की एक ऐसी बड़ी झलकी है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है।
अब मैं 2021 की थोड़ी सी तैयारी आपको कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करूंगा, लेकिन छोटी सी बातचीत मैं आपसे करूंगा। कंपनी ने प्लान किया कि 2021 में हम 150 नए डिपो खोल देंगे। अभी कितने हैं? 150। नए कितने होंगे? 150। पहले के 150 होने में कितने साल लगे? 20। अब 150 कितने साल में खोल देंगे? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 साल के बराबर का काम 1 साल में पूरा करना है। हाँ? भाई ये कंपनी की तैयारी है। अगर आपको बात समझ में आ रही है कि 20 साल में जितना कारोबार किया गया उतना कारोबार कंपनी 1 साल में करके दिखाएगी। 10,000 से ज्यादा वंडर सीरीज के वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक अब कंपनी खोल देगी। 10,000 20 साल में कितने किए? 10,000। 1 साल में कितने करने जा रही है? 10,000। इसका मतलब 20 साल के बराबर का काम 1 साल में होने जा रहा है। 500 नए प्रोडक्ट्स और नए एसक्यू सीरीज लेके आने वाली है आरसीएम आपके लिए। वैसे तो देखो आरसीएम कब धमाका कर देता है कुछ पता ही नहीं चलता है ना। साला समझ ही नहीं आता है, रात को सोते हैं पहले की बात पूरी कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले तो नई खबर आ जाती है। मतलब आदमी को कंपनी सोने नहीं देने वाली। कंपनी कहती है कि 1 साल काम, जिंदगी भर ऐशो आराम, तो 1 साल जम के काम कर लो आप, है ना। यहाँ पे कंपनी ने जो प्लान दिया है उसमें सबसे पहले मैं आज जिस पे चर्चा कर रहा हूं, डिस्प्ले वॉल। कोई भी व्यक्ति सिर्फ डिस्प्ले वॉल का एक कोड अप्लाई करता है, यानी एक स्टोर खोलने के लिए एक अप्लाई करता है, और रात को 2 बजे भी हो 10 सेकंड के तो उसके पास कोड आ जाता है। मतलब उसको कोई ये नहीं पूछा जाता है अगर जगह कितनी बड़ी है, पैसा कितना लगाओगे, मार्केट कितना है, नॉलेज कितनी है, कुछ नहीं पूछती। अप्लाई किया, कोड आपका पास हो गया। उसके बाद आपको कम से कम 10,000 रुपए की खरीदारी करके आपको स्टोर कोड आपको अलॉट कराना है। आप क्योंकि 10,000 रुपए का स्टोर खोल रहे हो तो स्टोर में सामान तो चाहिए ना। तो वैसे तो कोई भी स्टोर खोलता तो किसी को भी सामान कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी क्या है कि कोई भी सिर्फ 10,000 रुपए में भी स्टोर खोल सकता है। साथ में आपको मिल जाता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, ताकि आप किसी को भी सामान बेचो तो आप बाकायदा पक्का बिल बना के, क्योंकि यहाँ पे सारा काम बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन पक्के में होता है। अब यहाँ पे कंपनी ने और जो ऑफर दी है वो ऑफर क्या है, जब आपने स्टोर खोल दिया, अगर कोई व्यक्ति 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करता है जनवरी से लेके जून महीने तक, और ये स्टोर खोल के, तो कंपनी आपको जून के बाद में 1500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री में देती है। यानी यहाँ पे आपको पहले तो प्रोडक्ट सस्ते हैं, ऊपर से आपको कमीशन मिलता है, फिर ऊपर से आपको ये ऑफर और मिल जाती है। तो रेटें ऐसी हो जाती है कि लगभग आपको लगेगा दुकानदार से कम रेट में आपके घर में सामान आ जाता है। अगर आप स्टोर नहीं खोलना चाहते, जैसे कोई कहता है मैं 10,000 रुपए लगा के स्टोर नहीं खोलना चाहता हूँ, देखो वैसे तो 10,000 बहुत छोटा सा फिगर है, क्योंकि 2-3 महीने की खरीदारी हो गई तो 10,000 रुपए का सामान आपके घर में आता है। लेकिन अगर कोई नहीं खोलना चाहता है तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करके, और वो 6 महीने लगातार करेगा तो 2,000 डीपी का प्रोडक्ट उसको फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का टारगेट क्या है कि हर व्यक्ति लॉयल कस्टमर बन जाए, परमानेंट ग्राहक बन जाए। जितना ज्यादा लॉयल कस्टमर बनता जाएगा, आपका बिजनेस उतना स्थायी होता जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारी ऑफर आती रहती है। अब यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज ने भी एक और ऑफर दे दिया आपको, जहाँ पे सोने की बारिश कर दी। यानी और इस तरह की डे बाय डे ऑफर आपके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ आती रहती है। इसके बाद अब कंपनी ने 2021 में ऐसा धमाका किया है ना, ऐसा गजब का धमाका किया है, ऐसा कमाल का किया है। और जो धमाका है मैं आपको वर्बली बताता हूं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे स्लाइड में बताऊंगा, थोड़ा आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको वर्बली बताता हूं कि कंपनी ने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति अभी रॉयल्टी के मुकाम पे नहीं है, अभी लगभग आरसी में 5,000 के आसपास रॉयल्टी अचीवर है, जो भी लोग रॉयल्टी पे नहीं, यानी रॉयल्टी से नीचे जो भी लोग है, वो संख्या लाखों में है, थोड़ी बहुत नहीं, लाखों में है। यानी अगर मैं टोटल डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता हूं तो करीब 11 लाख आज आरसीएम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी लाखों में तादाद है। कंपनी ने उन लाखों लोगों को एक टारगेट दिया, एक तरीका दिया कि अगर बड़ा बेनिफिट चाहते हो तो अभी जनवरी से लेके जून महीने तक आपको अपनी छोटी को ले जाना 1,15,000 में। मैंने यहाँ पे पहले आपको कहा था कि रॉयल्टी को पहुंचने में कितना टाइम लगता है। देखो रॉयल्टी पे आरसीएम में बहुत सारे लोग पहले महीने भी पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों को 2-3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन कंपनी ने अब आपको क्या किया कि बड़ा तोहफा दे दिया कि भैया काम जल्दी कर लो, है ना।
आप जल्दी करोगे तो जो कमीशन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा इनकम देंगे। एक टारगेट बनाया, तरीका बनाया, सपोर्ट पॉलिसी बनाई। अब यहाँ पे केवल एक काम नहीं किया, केवल टारगेट नहीं दिया, यहाँ पे उधर वंडरवर्ड खोलने की तैयारी कर दी, इधर प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर दी, इधर आपके नए डिपो खोलने की तैयारी कर दी, इधर साथ में ट्रेनिंग प्रोग्रामों की तैयारी कर दी, आपको 2000 के लॉयल्टी प्लान की तैयारी कर दी, और कंपनी ने कहा 6 महीने में रॉयल्टी पे आ जाओ आप, है ना। अगर आप सिर्फ 6 महीने में, जो कि जनवरी से लेके जून तक का टाइम है, जो कि बड़े आराम से, देखो मेरा मानना ये है कि कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग वो हैं जो रॉयल्टी से नीचे के मुकाम पे है, यानी वो वाइटल के लेवल पे है। यहाँ पे बहुत सारे नए साथी हो सकता है उनको वाइटल के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो भी वो अपने सीनियर अपलाइन से बात कर सकते हैं। लेकिन जिनका बिजनेस आज की तारीख में 20,000 का है, 40,000 का है, 70,000 का है, 1,15,000 का है, 1,70,000, 2,60,000 का है, ऐसी संख्या अभी आरसीएम में लगभग 50,000 लोग हैं जो रॉयल्टी से नीचे के छोटे छोटे स्लैब पे हैं, और उसके बाद लाखों की तादाद में वाइटल से नीचे के मुकाम पे है। अब कंपनी ने जो ऑफर दिया है, जो वाइटल के मुकाम पे जो भी है उनके लिए तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में रॉयल्टी पे पहुंचना बड़ा आसान है। तो कंपनी ने कहा कि अगर आप जून के पहले पहले पहुंच जाओ और उसके बाद आप अपने बिजनेस को मेंटेन करो, क्योंकि नीचे रफ्तार शुरू होती है, तो आप मेंटेन करो और आपको जुलाई से लेके 2000 दिसंबर 2021 तक आप अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते हुए अपने बिजनेस को टेक्निकल यानी 5 लाख के स्लैब पे ले आओ। अब आदमी प्रयास करेगा। पहली बात क्यों करेगा? क्योंकि इनकम बढ़ रही है, पैसा तो ज्यादा ही रहा है, इनकम तो बढ़ ही रही है। और अगर आप 5 लाख के स्लैब पे ले आओ तो कंपनी आपको 1 महीने का जो बोनस है उसको आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा बोनस देगी। यानी आपका मान लिया चेक बनता है 1 लाख रुपए का उस महीने में, तो कंपनी आपको 1 लाख की जगह 2 लाख का चेक देगी। ये आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दिया। अब इससे मेरे को जो समझ में आया, जो जो मेरा अनुभव है, और आज जब से ये घोषणा हुई है तब से पूरे भारत में जिस तरह का एक्साइटमेंट है, जिस तरह का जोश है, मुझे लगता है कि आरसीएम में लगभग 50,000 से लेके 1 लाख, 50,000 से लेके 1 लाख नए रॉयल्टी अचीवर सिर्फ 2021 में हो जाएंगे। 50,000 से लेके 1 लाख रॉयल्टी अचीवर ये 2021 में हो जाएंगे। और ये होने का मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा सा अगर फिगर में बताऊं तो मारुति उद्योग के बिजनेस को हम पीछे छोड़ देंगे। पतंजलि को सोचना पड़ेगा कि ये कौन आ गए, और एफएमसीजी कंपनी में गिनती की 5-7 कंपनियां रह जाएगी जो हमसे आगे होगी, है ना। सिर्फ 5-7 कंपनियां रह जाएगी जो सिर्फ हमसे आगे होगी। और सिर्फ 1 साल में, देखो बात है सिर्फ 1 साल की, 2021 में आपके पास इतना बड़ा तोहफा है। 2021 में आप 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ के चेक देखोगे, है ना, देखोगे 2021 में। देखिए दोस्त, हो सकता है मेरी बात आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये तो कंपनी दे रही है ना, आपके सामने है। आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों का माहौल देखो, सर्कुलेशन देखो, कंपनी की तैयारियां देखो, सब कुछ देखो। लेकिन अगर आज आपने इस बिजनेस को नहीं अपनाया तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा। वो कहते हैं एक बार फोड़ा फुंसी हो तो 2 दिन ठीक नहीं करो तो तीसरे दिन हो जाता है, चौथे दिन हो जाता है, 5वें दिन हो जाता है। लेकिन ये बिजनेस की रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा। देरी आपके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये एक-एक दिन यहाँ पे, क्योंकि ग्रोथ का प्लान है, एक-एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत महत्व का है। इसके अलावा साथ-साथ में कंपनी ने टेक्निकल के बोनस की बहुत सारी बड़ी घोषणाएं कर रखी है, जिसकी जानकारी सीनियर साथियों को मिल जाती है, और अलग से उनके लिए प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी इनकम लेवल पे वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं। मैं दोस्तों इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज से आप निर्णय करें, 1 साल काम, जिंदगी भर ऐशो आराम, और रॉयल्टी पे जाना है जून महीने तक, यानी अब जून तक का टारगेट आपके पास है, क्योंकि बड़े इंसेंटिव आपको लेना है। तो रॉयल्टी पे जाना है ताकि घर परिवार को खुशियों से भर जाना है ना। और इसी के साथ मैं वापस जैन साहब को माइक दे रहा हूँ। ओवर टू जैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग और प्लान दिया सर ने आज, और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि 2021 में केसी सर का जो आज प्लान दिया है, जिसके अंदर विजन जो मिला है, मतलब जिसके अंदर विजन मेरे को खुद को मिल रहा है। मतलब आप सोचोगे इसी साल में लोग करोड़ों के चेक की बात, मतलब कि सामने, दुनिया के सामने जब आएगी, तो सर आप समझ सकते हैं कि मतलब कि एमएलएम की